दोस्तों लेकर आ चुके हैं एक और मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से गौरव भाटिया और गोदी मीडिया की पत्रकार अंजना ओम कश्यप कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रही थी और पीएम नरेंद्र मोदी की झूठी तारीफ भी कर रही थी। लेकिन तभी कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी की पोल खोलते हुए अंजना ओम कश्यप और गौरव भाटिया को गजब का धोया है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब वीडियो देखते हैं। पिक्चर चालू करो बे। ऐसी तैयारी है। सवाल यह है कि अब की बार 400 पार और बीजेपी 370। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्या ये लक्ष्य मुमकिन लग रहा है? नहीं अंजना जी, ऐसी तैयारी है हमारी भी और जनता की भी कि नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 का आंकड़ा पार होगा और अप्रत्याशित जीत होगी। जितनी सीटें भाजपा ने कभी नहीं पाई, उससे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पाएगा। अच्छा और इसकी प्रमुख वजह क्या है? और मैं एक बात और कह दूं, 10 साल ईमानदारी की सरकार, किसी में हिम्मत नहीं है कि एक आरोप लगा सके नरेंद्र मोदी जी पे। तेरा तो गेम बजाना पड़े। और इससे पहले जो अवगुण थे पिछली यूपीए की सरकार के, वो क्या थे? भ्रष्टाचार, उसके साथ परिवारवाद और पॉलिसी पैरालिसिस। नीतिगत फैसले नहीं ले पाते थे। अब तो सीएए हो, आर्टिकल 370 हो, चाहे वो वन नेशन वन पोल हो, बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, त्वरित गति से लिए जा रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और सबको साथ में लेके मंथन करके संवाद करके लिए जा रहे हैं। और इसीलिए जनता चाहती है पुनः एनडीए की सरकार बने, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। कुछ भी 370 बीजेपी, 400 पार एनडीए, वो नारा दे रहे हैं। आपका क्या नारा है? और साथ ही क्या सीएए के मुद्दे पर, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर आपको लगता है कि आप घेर पाएंगे एनडीए को या फिर बीजेपी को? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, सीए का कोई मुद्दा नहीं है, केवल मुद्दा क्रिएट किया गया है और बीजेपी शायद सीए के खिलाफ थी, इसलिए 4 साल तक उसको लटका कर रखा। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला सामने आया, सीए भी आ गया, इलेक्शन कमीशन ने भी सब कुछ अनाउंस करना शुरू कर दिया। किस तरह से तमाम चीजों का ध्यान भटकाया जाए और 10 साल से जो झूठ और लूट की सरकार चल रही है उसको कैसे बचाया जाए, तमाम संस्थान उस काम पर लग गए हैं। सही पकड़े हैं। आज जिस तरह से 2 दिन से खबरें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से लताड़ लगा रहा है, आज ही सुबह एसबीआई ने रिप्रेजेंट तक नहीं किया सुप्रीम कोर्ट को और सरकार के वकील केवल एसबीआई को बचाने के लिए पहुंच गए। इससे सीधा सीधा पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाखों करोड़ का घोटाला है कि आप पैसा दो बीजेपी को और काम ले लो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको पूरा बताता हूं कि ये इतना बड़ा घोटाला है अंजना जी कि पूरा का पूरा चुनाव और पूरी देश की जनता आज चिंतित है। आज सीधा हो रहा है कि यही मोदी सरकार की गारंटी है कि जहां जहां तक नजर जाएगी वहां वहां तक आपको लूटपाट मिलेगी, वहां वहां तक आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नोटबंदी से भी बड़ा घोटाला नजर आ रहा है, पेगासस राफेल से भी बड़ा घोटाला है और पीएम केयर्स फंड का भी अगर आंकड़ा सामने आ जाए तो एक दिन भी ये सरकार नहीं चल। सही पकड़े हैं। 30 कंपनियां ऐसी हैं जो कल लिस्ट आई है, जिसके अंदर 30 कंपनियों के ऊपर या तो ईडी या सीबीआई की रेड हुई है और उसके बाद फिर हफ्ता वसूली हुई है। ये जिस तरह से एक थानेदार एसएचओ हफ्ता वसूली करता है, उस तरह से हुआ। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के ये जो लिस्ट आई है, हम 3 महीने चाहिए, 4 महीने चाहिए और उसके बाद एक दिन में लिस्ट दी और उसमें भी 3500 के करीब बॉन्ड जो है वो छुपा लिए। उसके बाद जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर है उसको छुपा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर लताड़ लगाई है कि हमें पूरी की पूरी डिटेल्स दीजिए। आज पूरी तरह से 3 चीजें सिद्ध हो गई हैं कि यह हफ्ता वसूली सरकार है। पहले ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के लोगों को भेजती है, फिर भाजपा के अकाउंट में पैसा आता है और फिर उसके बाद चेन बन जाती है, उसके बाद तमाम काम मिलते हैं। सही पकड़े हैं। सरकार पूरी तरह से इसमें शामिल है, लूटपाट में, ऑर्गेनाइज्ड लूट में पूरी तरह से सरकार शामिल है। जो सतपाल मलिक जी ने कहा था कि पीएम को करप्शन से कोई परहेज नहीं है, ये खुलासे के बाद ये चीज सिद्ध हो जाती है। जो व्यक्ति कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज सिद्ध हो गया कि वो सब कुछ बीजेपी को खिलाएंगे। ये जो एनडीए है, नेशनल डाकू अलायंस, इसका पूरी तरह से एक एक पर्दाफाश हो रहा है। जनता माफ नहीं करेगी। एक कंपनी सीरम, इन लोगों ने तो कोरोना में भी नहीं छोड़ा। सीरम जो कंपनी थी जो वैक्सीन बना रही थी, उससे भी पैसे ले लिए और उसको पूरे इंडिविजुअल जो सिंगल राइट से उसको दे दिए। बेशर्मो शर्म करो।
आपको याद होगा कि मोदी जी वहां सीएम गए थे और तमाम सवाल उठे थे। वो एक अलग बात है कि आज मीडिया उन चीजों को शायद याद न कर पाए, लेकिन हमने उस समय पर भी याद किया था कि हैदराबाद से कितने चार्टर्ड फ्लाइट्स वेस्ट बंगाल गए हैं। आपको मैंने किसने आज किसने तक पर दिए? ही कहा था। आपको मैं जो फिर पैसे मिले कहूंगा, आपको किसने देखिए, किसने अंजना दिए? जी, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगी। अंजना जी, सरकार उनकी है, जो जांच करना चाहे वो जांच करें। 10 साल हो गए, 10 साल में एक एफआईआर जो मोदी सरकार ने की और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया। जो लोग पुलवामा का हिसाब नहीं दे पाए, आज वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। मुझे अपने घर जाना है। तमाम लोगों को पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, बंदरगाह दी, पैसे लिए, खदान दी। ये पूरा एक हर तरह से ऑर्गेनाइज लूट का एग्जाम्पल सामने है। ये एक पूरा सिंडिकेट है, ये पूरा एक रैकेट है कि किस तरह से सरकार जो है उसके अंदर शामिल है। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।